Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take the science GK. This is the next part of the GK series in science. तो आज इसमें देखेंगे परजीवियों के द्वारा होने वाले मानव के रोग। तो सबसे पहला है परजीवी से जो रोग होता है दस्त। ये प्रभावित करता है बड़ी आंत को और इसमें लक्षण ये होते हैं कि बड़ी आंत में सूजन होता है, दर्द, बार बार दस्त होती है। तो ये है परजीवी से होने वाला रोग। और इसके लिए जिम्मेदार जो परजीवी हैं ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये परजीवी है ट्राइकोमोनास होमिनिस। फिर अगला है अमीबिएसिस, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। अमीबिएसिस इसमें होता है दस्त के साथ में श्लेष्म म्यूकस का आना, कोलोन में सूजन होता है। जो बड़ी आंत है उसमें सूजन होती है। और अमीबिएसिस इसका जो परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका परजीवी है। फिर आता है पायरिया, दांत की जड़ और मसूड़ों को प्रभावित करता है। ये मसूड़ों में सूजन होता है, रुधिर स्राव होता है, मवाद निकलती है। ये होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस परजीवी के द्वारा। फिर है पेचिस, अतिसार जिसे कहते हैं, आंत के अगले भाग को प्रभावित करता है। दस्त होती है इसमें, सिर दर्द, कभी कभी पीलिया रोग का जनक भी होता है ये पेचिस। और इसका जो परजीवी है वो है जियार्डिया लैम्बलिया, जियार्डिया लैम्बलिया इसका जो परजीवी है वो है। फिर आता है काला जार, प्रभावित करता है रुधिर को, लसिका को, प्लीहा को, अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। लक्षण होते हैं ज्वर, एनीमिया, प्लीहा और यकृत में सूजन। इसका जो परजीवी है वो है लीशमानिया, श्वेत प्रदर, स्त्रियों में होता है ये ट्राइकोमोनिएसिस, श्वेत प्रदर। प्रभावित अंग स्त्रियों में योनि, स्त्रियों में श्वेत द्रव का निकलना और दर्द, ये इसका लक्षण है। इसका परजीवी जो है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस इसका परजीवी है। उसके बाद में आता है मलेरिया। मलेरिया रोग लाल रुधिराणु, प्लीहा और यकृत इनको प्रभावित करता है। तीव्र ज्वर आता है यानी बुखार, सिर दर्द, कमर में दर्द, ये सब इसके लक्षण हैं। और मलेरिया का जो रोग का कारक है वो है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। निद्रा रोग, रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सब प्रभावित होते हैं। तीव्र ज्वर आता है, बेहोशी, रोगी को लंबी निद्रा, ये इसके लक्षण हैं। और इस निद्रा रोग का कारण क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये परजीवी है जिसके कारण से ये निद्रा रोग होता है। शरीर के कुछ और असंक्रामक रोग हैं और उससे प्रभावित होने वाले अंग जैसे
पार्किंसंस। असंक्रामक वे हैं जिनसे किसी दूसरे व्यक्ति में होने पर किसी अन्य व्यक्ति को वह रोग नहीं होगा। संक्रामक रोग वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको संक्रामक कहते हैं। असंक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे वो रोग है पार्किंसंस। ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। रिकेट्स सूखा रोग जिसे कहते हैं, हड्डियों को प्रभावित करता है। आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन, इनको प्रभावित करेगा ये। नेक्स्ट आता है गठिया। गठिया रोग या रियूमेटिज्म, ये जोड़ों में होता है। फिर आता है कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा। कैटरैक्ट कहते हैं मोतियाबिंद को, आँखों को प्रभावित करता है ये। मिनीमाटा रोग पारा की अधिकता के कारण से होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण से होता है, जैसे मिनीमाटा होता है पारा के प्रदूषण के कारण से, वैसे कैडमियम के कारण से इटाई रोग होता है। प्रभावित करने वाला अंग है अस्थि संधियाँ, यानी कि जो हड्डियों के जोड़। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग है, ये नाइट्रेट प्रदूषण के कारण से होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद रखना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट प्रदूषण के कारण से होता है। प्रभावित करने वाला इसका जो अंग है रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें जो नया जन्मा बच्चा होता है वो ब्लू नीला कलर में दिखता है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीला होने के कारण से हल्का नीला सा दिखेगा, तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ये होता किस लिए है? नाइट्रेट के पोल्यूशन के कारण से। डायबिटीज है, ये अग्न्याशय, गुर्दे और आँख को प्रभावित करता है। घेंघा रोग, ये थायराइड ग्रंथि को इससे प्रभावित होती है। आ रहा है चिकित्सा संबंधी आविष्कार, जैसे विटामिन ए, इसका जो आविष्कार किया है मैकुलन ने। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन। विटामिन सी का जेम्स लिंड ये आविष्कार किए हैं। विटामिन डी एडवर्ड मैलेनबाय ये आविष्कारक हैं इसके, एडवर्ड मैलेनबाय। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे ने खोज किया रुधिर परिसंचरण के बारे में। रुधिर आधान यानी ब्लड किसी को देना, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। विटामिन्स की खोज फंक ने की है। स्टेथोस्कोप की खोज रैने लैनिक ने की है। स्टीथोस्कोप हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने की। होम्योपैथी की खोज हैनीमैन ने। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बैक्समैन ने इसकी खोज की। एल्फा डक्स की खोज डॉग मैंक ने। सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक ने। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पास्चर ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज ई बर्थ ने। डायबिटीज चिकित्सा एफ वेंटिंग। DDT इसकी खोज पॉल मुलर ने। उसके बाद में आता है टीबी के कारक और चिकित्सा का प्रतिपादन रॉबर्ट कोच।
पेंसिलिन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बेरी रोग की चिकित्सा आइजमैन ने की। तो इस तरीके से ये कुछ चिकित्सा की पद्धतियाँ रही हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई हैं। नेक्स्ट है पोलियो का टीका। जॉन्स ई साल्क ने इसकी खोज की है। पीत बुखार की चिकित्सा रीड ने। इंसुलिन की खोज की है बेटिंग ने। एस्पिरिन की खोज की है ड्रेसन ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज लिस्टर ने। प्लेग और पेचिस की चिकित्सा कीटाजाटो ने ये आविष्कार किए हैं। बीसीजी की खोज गुइरिन कॉलमेट। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस ने ये खोजें की हैं। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा चिकित्सा। इसकी खोज की है फ्रिंशन ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज की है। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना ने खोज की है। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने। डीएनए जो आनुवंशिक सूचना रखता है उसकी खोज की है जेम्स वाटसन और क्रिक ने। क्लोरोक्वीन कुनैन सिंथेटिक इसकी खोज की है रैनो ने। क्लोरोफॉर्म सिम्पसन और हैरिसन ने खोज की है। काले बुखार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी ने की है। तो इस तरीके से ये खोज किसने किया है इसके बारे में फिर उसके बाद में आता है कुछ एंटीबायोटिक जैसे टेरामाइसिन। ये एंटीबायोटिक हैं। तो जो एंटीबायोटिक टेरामाइसिन है इसका जो स्रोत है सूक्ष्मजीवी वो है स्ट्रेप्टोमाइसीज रिमोसस। टेरामाइसिन का काम है इसका सामान्य निमोनिया में टाइफाइड आंत के संक्रमण से बचाव में दिया जाता है। पेनिसिलिन इसका जो सूक्ष्मजीवी स्रोत है वो है पेंसिलियम नोटेटम। इसी से इसका नाम पेंसिलिन रखा गया। काम इसका है टोन्सिलिटिस रियूमेटिक बुखार से बचाओ। क्लोरेमफेनिकोल इसका जो सूक्ष्मजीवी है वो है स्ट्रेप्टोमाइसीज वेनेजुएली। काम यह है टाइफाइड में आंत के संक्रमण से बचाव में ये काम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्राइसियस इसको दिया जाता है टीबी में मेनिंजाइटिस में निमोनिया से बचाव में। फिर आता है टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसीज ऑरियोफिएसियंस इसको दिया जाएगा वायरल निमोनिया में काली खांसी में आँख के संक्रमण से बचाव के लिए। तो ये कुछ प्रतिजैविक हो गए यानी कि एंटीबायोटिक। कुछ अब
पादप हैं, प्लांट हैं जो उपयोगी हैं और उनका उपयोग किया जाता है, वो देखते हैं। क्विनीन, ये सिनकोना जाति के पौधे से प्राप्त होता है। क्विनीन कुल है रूबिएसी। इसका जो उपयोग किया जाता है छाल, यानी कि ये पौधे की छाल से क्विनीन प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना, इसका जो वानस्पतिक नाम है एट्रोपा बेलाडोना, किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का है ये। और इसका उपयोग करने वाला चीज़ है सूखी पत्ती और जड़। धतूरा, धतूरा स्ट्रोमोनियम, ये इसका वानस्पतिक नाम है। ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। फल का रस उपयोग किया जाता है। सर्पगंध, इसका जड़, सर्पगंध की जड़ का उपयोग किया जाता है। और इसका जो कुल है वो है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल का पौधा है सर्पगंध। और इसका जो वानस्पतिक नाम है राउ वोल्फिया सर्पेंटाइना, ये वानस्पतिक नाम है। अफीम आता है, वानस्पतिक नाम पैपेवर सोमनीफेरम, किस कुल का है ये? पैपेवरेसी कुल का पौधा है ये। कैप्सूल फल, इसका मुख्य भाग जो इस्तेमाल किया जाने वाला है। आंवला, इसके बाद में आता है आंवला। एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, इसका जो वानस्पतिक नाम है किस कुल का है? यूफोरबिएसी, इस कुल का है ये। यूफोरबिएसी कुल का है। इसका फल का इस्तेमाल किया जाता है, आंवले के फल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह सेक्शन समाप्त होता है।